हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल देवरा। सोशल साइंस में जो आपके फाइनल प्रोजेक्ट वर्क बनाने हैं, जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सभी बच्चे प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को अच्छे से बनाना है। और इससे पहले मैं आपको विंटर वेकेशन प्रोजेक्ट वर्क भी दिया था, जिसके आपके 30 मार्क्स हैं। उस प्रोजेक्ट वर्क को बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट करके सबमिट भी कर दिया है। तो आप लोग सभी बच्चे ध्यान दें कि 50 मार्क्स के इन प्रोजेक्ट वर्क में करना क्या है। इसमें पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में क्लास 6th में, क्लास 7th में और क्लास 8th में जो प्रोजेक्ट वर्क बनाने हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्लास 6th, 7th और 8th में जो फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा वो असेसमेंट जो होगा वो आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू होगा। तो क्लास 6 से 8 तक के लिए 20, 30 एंड 50 ये आपके 20 मार्क्स जो मिलेंगे आपके असेसमेंट जो मिलेंगे वर्कशीट से मिलेगा, 30% का जो विंटर वेकेशन से मिलेगा और आपके 50 मार्क्स जो मिलेंगे वो आपके फाइनल एग्ज़ाम जो होगा प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू दिया जाएगा। पूरे सेशन में समय समय पर जमा किए गए असाइनमेंट और वर्कशीट के आधार पर ही आपका फाइनल एवैल्यूएशन होगा। तो आज हम 50 मार्क्स के आपके फाइनल प्रोजेक्ट वर्क के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, अगर आप फाइनल प्रोजेक्ट वर्क को आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोजेक्ट वर्क। क्लास 6 स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 में प्रोजेक्ट वर्क क्या है आज। तो क्लास 6 में जो प्रोजेक्ट वर्क है वो पहला जो क्वेश्चन है कि सौरमंडल के ग्रहों का चित्र बनाना है आप लोगों को। और क्लास 6 में 5 क्वेश्चन दिया गया है और 5 क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के दिए गए हैं। पहला जिसमें क्वेश्चन है कि सौरमंडल के ग्रहों का चित्र बनाइए और इनके बारे में लिखिए। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम एंड राइट अबाउट देम। इनके बारे में भी आप 2-4 सेंटेंस जरूर लिखिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसमें आप ऐसे ही डायग्राम को आप बना सकते हो चार्ट पेपर पे, और इनके बारे में भी जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके बारे में आप 2-4 सेंटेंस जैसे कि आपके बुक में दिया गया है वैसे आप अकॉर्डिंग टू लिख सकते हैं। क्लास 6 में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है भारत के राजनीतिक मानचित्र पर भारतीय राज्यों और भारत के पड़ोसी देशों तथा भारत के देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार को आपको चिन्हित करना है। ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क इंडियन स्टेट एंड नेबर्स लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट, आपको एक पॉलिटिकल मैप परचेज करके उस मैप पर आप भारत के राज्यों के नाम और उनकी राजधानी और उसके साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी आप लिखिए। और आपके सामने एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे आपका मैप होना चाहिए जो कलरफुल आप उसको बना सकते हो। और ये जितने भी स्टेट दिए गए हैं उन स्टेट्स का आप नाम भी लिख सकते हैं। हर एक स्टेट्स का नाम लिखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप उस मैप में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को भी आप डिनोट कर सकते हैं। क्लास 6 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आपके 10 मार्क्स के हैं। उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाना है आप लोगों को जो आप अपने भारत के विभिन्न राज्यों में या भागों में खाया है। वो खाद्य पदार्थ उनकी एक लिस्ट बनानी है। मेक ए लिस्ट ऑफ द फूड डैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा फिगर भी आपको ये इसमें ऐड किया हूँ। इस फिगर को भी आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में मेंशन कर सकते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट हैं तो वहाँ पे खाद्य पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि पंजाब है तो यहाँ पे सरसों का साग, राजस्थान है तो दाल बाटी, गुजरात है तो ढोकला। इनके साथ साथ आप इन जो खाद्य पदार्थ है, जो फूड आइटम है, इनके भी नाम और स्टेट के नाम भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया, सरकार क्या है। उन 5 तरीकों की सूची बनाइए
क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, सरकार क्या है, उन 5 तरीकों की सूची बनाइए जिनसे आपको लगता है कि सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। ये भी आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल आपके 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन जो हैं आपके 10-10 मार्क्स के हैं। तो ये है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, लिस्ट 5 वे इन विच यू थिंक दैट गवर्नमेंट अफेक्ट योर डेली लाइफ। यानी आपके जो डेली लाइफ में अगर गवर्नमेंट क्या क्या आपको प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है, उसके बारे में आपको इसमें मेंशन करना है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम भी अब देख सकते हैं, इसके थ्रू आप ऐसे जैसे कोलाज के रूप में आप बना सकते हैं, या आप लिख सकते हैं हेडिंग के साथ एक चार्ट पेपर पे बना सकते हैं। क्लास 6 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको मानचित्र वर्क, मैप वर्क करना है और ये भी 10 मार्क्स का है। मानचित्र कार्य, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर आपको निम्नलिखित स्थान को चिन्हित करना है। पहला है तक्षशिला, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा सारनाथ, चौथा पाटलिपुत्र, पांचवा सांची, छठा कलिंग और सातवां उज्जैन। तो इन स्थानों को आपको मानचित्र पे सूचित करना है, बनाना है। इस पे मैप वर्क ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, मार्क द फॉलोइंग। और इसको आप लोग एक ब्लैंक मैप लेकर उन पे आप डिनोट कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये मैप दिया गया है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। और ये जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे तक्षशिला है, उसके बाद ये उज्जैन है, ठीक उसके बाद ये पाटलिपुत्रा है और ये सांची है। 3 स्थानों को आप इनके नाम भी उन मानचित्र में भरना है। डियर स्टूडेंट, क्लास 6 के जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से सुने। आपको A4 सीट पे आपको इन प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करना है और किसी भी क्वेश्चन में 2 सीट से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। यानी आप कोशिश करिए कि 2 आपके A4 सीट में एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, उन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख लें। डियर स्टूडेंट, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है क्लास 7th। तो क्लास 7th में क्या प्रोजेक्ट वर्क के क्या कौन से टॉपिक है उनको हम लोग देखेंगे। तो क्लास 7th में पहला जो आपका क्वेश्चन है, आपका पृथ्वी के विभिन्न परतों को दर्शाते हुए चित्र बनाना है और इनके बारे में भी लिखना है। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ, राइट अबाउट देम। यानी जितनी भी लेयर्स हैं, जैसा कि आपको मैं पिक्टोरियल फॉर्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी लेयर्स जो दिए गए हैं, लेयर्स ऑफ द अर्थ, इस ऐसे ही आपको एक डायग्राम बनाते हुए इनके बारे में भी 1-2 सेंटेंस आपको लिखना है कि इनर कोर कहाँ है, ठीक है, आउटर कोर और मेंटल और क्रस्ट के बारे में आपको लिखना है। क्लास 7th का जो दूसरा आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो है 10 मार्क्स का, और भारत में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं। उदाहरण के साथ इनके नाम भी लिखने हैं। Which type of vegetation is found in India? Write their names with example. डियर स्टूडेंट, आप ऐसे ही डायग्राम आप डिस्प्ले बना सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऐसे आप पॉइंट में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप इंडिया के मैप में आप नेचुरल वेजिटेशन के जो भी होंगे एरिया, जो जिस एरिया में जो जैसे मान के चलो कि ये बिल्कुल आपका ग्रीन कलर से है, तो ग्रीन कलर वाले ये वाले पार्ट में ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, इस येलो कलर में यहाँ पे ट्रॉपिक ड्राई फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो उनके बारे में आपको पॉइंट्स के साथ, मैप के साथ लिखना है। इसके साथ साथ जितने भी आपके अलग अलग जो फॉरेस्ट एरिया हैं, उन अलग अलग फॉरेस्ट एरिया को आप एक मानचित्र के द्वारा आप दर्शा सकते हो। क्लास 7th में जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने में अपनी सहायता के लिए किन्हीं 4 स्मारकों और स्थानों के नाम लिखिए और उनके चित्र भी बनाने हैं। नेम एंड ड्रॉ एनी 4 मॉन्यूमेंट्स एंड लोकेशन टू हेल्प योर अंडरस्टैंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। यानी भारत में जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको उनके स्थान के साथ पिक्टोरियल फॉर्म में पिक्चर के द्वारा आप उनको अपने प्रोजेक्ट वर्क में मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये जो डायग्राम है, ऐसे भी आप अपने डायग्राम कर सकते हो। ये भी आप ऐसे, अगर आपके मन में आइडिया हो तो ऐसे भी आप डिस्प्ले लगा सकते हैं 1 बाय 1। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ताजमहल लिखा है, तो आप ताजमहल का फ़ोटो यहाँ बना दीजिए। उसके बाद रेड फोर्ट है, तो रेड फोर्ट का यहाँ पे फ़ोटो या पिक्चर आप पेस्ट कर सकते हैं।
तो ऐसे ही आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र में मीडिया किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इन व्हाट वे डज द मीडिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ए डेमोक्रेसी? यानी लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका होती है, उसको आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसा कि सभी बच्चों को भी पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी के जो फोर्थ पिलर के रूप में हम लोग मीडिया को जानते हैं। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये आप डायग्राम भी आप वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 जो पॉइंट है उसके बारे में, द रोल ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी, आप 2-3 पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क में। डियर स्टूडेंट, आपको मिनिमम 4 पॉइंट जरूर मेंशन करना है कि द रोल ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी, 4 पॉइंट जरूर मेंशन करिएगा इस क्वेश्चन में। और जो बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितने पेज में बनाना है, तो एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 पेज में ही आप फिनिश करो। 2 से 3 से ज़्यादा पेज, आप ज़्यादा पेज को वेस्ट नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन भी 4 है, तो 4 या आप 8 to 10 पेज में इसको कंप्लीट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है क्लास 8, तो क्लास 8th में आपके फाइनल प्रोजेक्ट वर्क में कौन कौन से आपके जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास 8th में जो पहला आपका क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वर्क के अकॉर्डिंग, उसमें आप भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है आप लोगों को, और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें कौन कौन से पॉइंट दर्शाने हैं, तो हमारे देश के 5 महत्वपूर्ण जैव संसाधन के बारे में लिखना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के आपको एक लिस्ट भी बनानी है, और इंडिया के मैप में इसको आप एक डायग्राम के थ्रू आप बना भी सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है मृदा या मिट्टी के प्रकार आपको बताने हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये आपके राजनीतिक मानचित्र में इसको ड्रॉ करना है, बनाना है, और तीनों पॉइंट्स को आप लोग अलग अलग फॉर्मेट में बनाइए। ये आपके 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मैप वर्क 20 मार्क्स ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, मार्क द फॉलोइंग एनी 5 इंपॉर्टेंट बायो रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री। सेकेंड पॉइंट है मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। देन थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट देम। इनके बारे में आपको कुछ लिखना है। जैसा कि पॉइंट नंबर 1 है उसमें आप बायो रिसोर्स के बारे में ऐसे आप डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम बिल्कुल देखने में भी अच्छा लग रहा है और आपके प्रोजेक्ट वर्क पे भी ये अच्छा डिस्प्ले होगा, तो इसलिए आप इनको बना सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, तो मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ये मेजर जो क्रॉप्स होते हैं इंडिया में कौन कौन से हैं। फूड क्रॉप में कौन है, फूड क्रॉप्स एंड अदर देन ग्रेन्स जो हैं वो कौन से हैं, हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं वो कौन से हैं, नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, फाइबर क्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो फूड क्रॉप्स हैं इनके आप एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं कि फूड क्रॉप्स में कौन कौन से हैं, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में कौन कौन से आते हैं, उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं। ये इनके एग्जाम्पल को भी आपको 1 by 1 करके इसमें मेंशन करना है। तीसरा जो आपका पॉइंट था मेजर सॉइल टाइप इन इंडिया, उसको आप इंडिया के मैप पे ऐसे आप पूरे सॉइल को आप एक कलरफुल मैप में आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग जो सॉइल हैं उनके अलग अलग कलर्स में इसको डिनोट किया गया है। जैसे फॉरेस्ट सॉइल है तो उसको ग्रे कलर में डिनोट किया गया है। यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल है तो ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला पार्ट है ये फॉरेस्ट सॉइल है, ये वाला पूरा का पूरा फॉरेस्ट सॉइल है ये। तो ऐसे आप इनको आप डिनोट कर सकते हैं। मेजर सॉइल टाइप में आप 1 by 1 करके एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में भी आप 1 by 1 करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं और ये इस मानचित्र को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा इंडिया का जो मैप है इसमें सारे सभी के सभी सॉइल के बारे में दे दिया गया है। क्लास 8th में जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो है 10 मार्क्स का है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो 20 मार्क्स का था। 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन दिया गया है वो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पर एक आपको चार्ट बनाना है। मेक ए चार्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा ये आपको अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के अलग चार्ट बनाने हैं, फंडामेंटल की ड्यूटीज़ के अलग चार्ट बनाने हैं। आपके सामने ये पिक्चर में मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ जिसमें आप फंडामेंटल राइट्स को ऐसे आप
सुंदर चार्ट में आप बना के लिख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। तो आप ऐसे कोशिश करिए कि आप ऐसे ही सभी जितने भी आपके 6 जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको आप 1 बाय 1 करके ऐसे आप डिफरेंट कलर्स में आप लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में जो दूसरा आपका पॉइंट है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी आप ऐसे ही 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको 1 बाय 1 करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप को ये बनाने में दिक्कत हो रही है, ये डायग्राम बनाने में अगर दिक्कत हो रही है, तो आप कोशिश करो कि एक चार्ट पेपर पे आपके सभी एनसीईआरटी की बुक में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है, वहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐसे आप चार्ट फॉर्मेट पे भी बना सकते हो। ये देखने में सुंदर लग रहा है। ये ऐसे आप पूरा डिस्प्ले आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लास 8th में जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है चित्र कहानी कविता के द्वारा निम्नलिखित के बारे में जानकारी एकत्र करना है। यानी आप उसमें चित्र भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कहानी अगर कविता आपको कहीं से मिल रहा है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, और 1 बाय 1 करके आप ये झांसी की रानी, उसके बाद मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल और वीर कुंवर सिंह के बारे में आप लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप इनके बारे में कुछ जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उनके बारे में लिखने के साथ साथ आप इनके फिगर को भी आप इंटरनेट के माध्यम से इसको प्रिंट आउट निकाल के आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का ये फिगर है, ठीक है, उसके बाद मंगल पांडे का ऐसे फिगर है। तो आप ऐसे जितने भी हमारे जो नाम दिया गया है इनके आप फिगर को भी इनके नाम के साथ अपने प्रोजेक्ट वर्क में ज़रूर मेंशन करिए। आपको ये देखने में भी सुंदर लगेगा। और ये कवर पेज को ऐसे आपको करना है, आपको हीरोज़ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप ऐसा, तो आपका प्रोजेक्ट वर्क बहुत देखने में सुंदर लगेगा। और इन फोटोज़ को आप एक कोलाज फॉर्मेट में बना के भी अपने चार्ट पेपर पे आप इसको लगा सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं कि सभी बच्चों को क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 सभी बच्चों को प्रोजेक्ट और असाइनमेंट वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपका प्रोजेक्ट वर्क जो सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 15 मार्च है। बट आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आप इसको बनाओ और इसको जल्दी से जल्दी सबमिट करो, ताकि आपको अच्छे मार्क्स के साथ आप अपने नेक्स्ट क्लास में के लिए प्रमोट हो सकें। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।